हेलो गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल व्लॉग है एक त्रिकोण यात्रा, तीर्थ यात्रा की, जो कि बहुत ज़्यादा मान्यताओं से भरा हुआ है। ये यात्रा मेन 3 मंदिरों का होता है, जो कि देवियों को समर्पित है। पहला है विंध्याचल, जो कि माँ दुर्गा को समर्पित है। उसके बाद है काली खूह मंदिर, जो कि गुफा में है, माँ काली के दर्शन मिलते हैं। उसके बाद तीसरा है अष्टभुजा मंदिर, जो कि पहाड़ पर है। और वाह, वहाँ का व्यू, जब आप इतना थकते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाओगे और वहाँ जाके जो सुकून और व्यू मिलेगा ना आपको, फिर क्या ही कहना। सॉरी गाइस, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी फुटेज है जो कि एक बराबर नहीं है, मतलब आगे पीछे करके है। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, पर मैंने सारी वीडियोस को और फोटोज़ को स्मरण रखते हुए अच्छे से डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा था ना। तो आज मतलब सडनली ऐसे ही सुबह सुबह प्लान होता है कि चलो त्रिकोण यात्रा करने। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो एक ऑटो रिज़र्व किया, और रिज़र्व करने के बाद हम लोग सुबह सुबह ही चल दिए थे। हम लोग 12-1 बजे के लगभग सारे दर्शन अच्छे से करने के बाद हम लोग घर चले आए थे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग ऐसे ही खाली पेट बस नहाए, कपड़ा चेंज किए और तुरंत निकल गए थे। मौसम तो अच्छा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, क्योंकि यही अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मौसम इतना प्यारा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने बस यही तीनों मंदिर को ही सिलेक्ट किया था जाने के लिए। पर हमें पता चला कि वहाँ पर एक मंदिर है राधा कृष्णा की, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आकर्षण से भरा हुआ है वो। सॉरी, हमारी बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि मैं इतना फास्ट बोलना अभी वीडियोस के ज़रिए ही सीख रही हूँ, और धीरे धीरे देखिए मैं कितना सीख पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इतनी सारी फुटेज और फोटोज़ जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारी शीशे की कारीगरी जो है वो इसी मंदिर की थी। राधा कृष्णा मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये एक आश्रम था। आश्रम में ही ये मंदिर जो है वो बनाया गया था। ऐसे तो बहुत साइड में था ये मंदिर, मतलब बहुत अंदर था, और उतना ज़्यादा आवागमन नहीं था इस मंदिर में, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल मंदिर था ये। और मुझे तो यहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से दर्शन बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे विंध्याचल माता के दर्शन करने। वैसे तो मैं रहती इसी क्षेत्र में हूँ, और हमारे यहाँ से विंध्याचल लगभग 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर जाना, ज़्यादा हमारा आना जाना वहाँ पे होता नहीं है। तो इसलिए वहाँ के दर्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे माँ काली खूह के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो दर्शन किया, और उसके बाद फिर हमने अष्टभुजा मंदिर पे गए। अष्टभुजा मंदिर तो सीढ़ी चढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि हम लोग 2 जगह से थक कर तब वहाँ आए थे, और सीढ़ी से बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो रहा था। लेकिन जब सीढ़ी पे चढ़ने के बाद माता रानी के दर्शन किए ना, इतना सुकून, थकान तो ऐसे चुटकी बजाते ही सब भूल गए थे, सब साइड हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं अपनी दीदी बहनों लोग के साथ और मम्मी सब लोग गए थे, जैसा कि आप देख ही सकते हो फोटोज़ में। अच्छे से सारे मंदिर घूमना, दर्शन करना, सब बहुत अच्छे से किया। और वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, पर हमारी सारी, इसको देख ही सकते हो आप लोग। जो हम सुबह सुबह अच्छे से तैयार होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। और पता है क्या, सारे फ़ोटोज़ आगे पीछे इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने सब अलग अलग फ़ोटोज़, फ़ोन सब, मतलब अपने अपने फ़ोन से वगैरह सबसे फ़ोटोज़ लिया था। और फिर मैंने सबसे फ़ोटोज़ मांग लिया, तो मांगने के बाद सारी जो फ़ोटो थी वो इधर उधर हो गई। इसीलिए ये जो आप सीढ़ी पे चढ़ते हुए देख रहे हो, ये अष्टभुजा मंदिर का है।
और ये मैं ऊपर बैठी हुई थी अष्टभुजा मंदिर में। यहाँ मेरी बेटी अपने खिलौने से खेल रही थी क्योंकि उसने एक बबल वाला खिलौना ले रखा था और उससे पूरे रास्ता वो खेलते रही। आप सारी फोटोज़ में देख सकते हो उसके हाथ में वो उसने लिया हुआ है और किसी को दे भी नहीं रही थी रखने के लिए। कह रही थी नहीं मेरा है, मैं रखूँगी, मैं नहीं रखूँगी। बोले चलो लिए रहो। ये सब जो यादें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि एक अच्छी सी मेमोरी बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा मैं लेट करती इस व्लॉग को पोस्ट करते करते क्योंकि मैंने सारा एडिटिंग वगैरह कर ही लिया था पर सिर्फ ओवर वॉइस में ही दिक्कत हो रही थी और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं शादी में भी चली गई थी और शादी से आने के बाद घर का काम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए। उसके बाद फिर अब मेरा बाकी का ओवर वॉइस मेरी प्यारी सी बेटी उसके प्यार और अच्छे से आप लोग सुनिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो हम लोग घूमने गए थे। कहाँ गई थी बेटा बता दो। बबल गर्ल से खेलने गए थे। हाँ देखो बबल गर्ल लेके जा रहे हैं। बबल्स। हाँ किसके साथ गई थी। मैं देखो मैं बबल गर्ल बना रही हूँ। हाँ बताओ किसके साथ खेल रही थी। मम्मी मैं आरू भैया के साथ खेल तो छोटा आदमी के साथ खेल रहे थे, आदमी के साथ। और कौन कौन गया था। और मैं कोई भी नहीं गया था। ये देखो ये कौन है। आम है। ये कौन है। चुन्नू है। चुन्नू दीदी है। हाँ। हाँ। और पता है गाइस आप लोग को कितना मजा आया था। ऑटो पे घूमे थे हम लोग को बहुत मजा आया था। ये कौन है बेटा मेरे साथ। मैं हूँ। मम्मी को हम लोग का फोटो खींचियो गाइस, नहीं देखते हो। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। गंदे हो क्या। गंदे हो का। नहीं बहुत अच्छे हैं, बस जिन्हें पसंद नहीं आता वो करना नहीं चाहते और जिन्हें पसंद आता है वो फुल देखते भी नहीं हैं। वीडियो को लाइक करो। मम्मा के लिए लाइक तो बनता है ना। क्या बनता है फिर से बोलिए। मम्मा के लिए एक लाइक तो बनता है ना। हाँ मम्मा के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ये प्यारी प्यारी सी फोटोज मंदिर से निकलते हुए और मंदिर के अंदर देखो आप लोग। मेरी मम्मी की फोटो बहुत अच्छी लगती है। चले हम स्कूल चले। ऐसी मस्ती होने लगती है मेरे ओवर वॉइस के बीच में, सो इसलिए मैं कर नहीं पाती थी। तो इस बार मैंने सोचा छोड़ो ओवर वॉइस करूँ और अपनी बेटी के भी साथ करूँ जो कि बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और यहाँ सारी अष्टभुजा की मंदिर और यहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने ना स्वीट कॉर्न लेकर गए हुए थे, तो हम लोगों ने फिर जब दर्शन करके वापस आए तो हम लोगों ने प्यार से स्वीट कॉर्न खाया और हम लोगों ने ढेर सारी श्रृंगार की सामान की शॉपिंग की क्योंकि कहा जाता है ना कि सुहागन लोगों को जब ऐसे देवी स्थल जाओ तो कुछ सुहाग का सामान तो ज़रूर खरीदना चाहिए। इसलिए और मेरी बेटी को देखो एक एक सीढ़ी जाया करते करते चल रही है, थक गई थी बहुत ज़्यादा फिर भी वो चढ़े जा रही थी। देखो गिरते पड़ते मैंने तो कुछ दूर मतलब उसे गोदी भी ले लिया था
पर मैं अब खुद ही थकी हुई थी तो फिर मैंने उसे छोड़ा, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग सब ग्रुप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे थे। घर दिखाए। और यहाँ पे सब लोग स्पीड पकड़ के जल्दी जल्दी चले पड़े थे। मेरी बेटी तो सिर्फ मेरा सुन ही नहीं रही थी, वो सिर्फ अपना ये बबल्स बनाने में ही बिजी थी और बनाने में ही लगी हुई थी। हम लोगों ने तो यहाँ ढेर सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली। और ये थर्सडे के दिन का है और ये स्टार्टिंग मीन्स विंध्याचल का ये है वीडियो और ये फ़ोटोज़ वगैरह भी, जो कि मैंने अपने फ़ोन से ही शूट की थी। मतलब जहाँ सबसे पहले गए थे वहाँ की क्लिप्स आपको लास्ट में देखने को मिल रही है। कोई ना गाइस, सॉरी इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से। हम लोगों ने मज़ाक किए और जब हम लोग वापस घर आए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोगों ने। मतलब मेरी दीदी ने खाना दाल चावल और सब्ज़ी बना कर गई थी, तो वापस आई तो उन्होंने गरम गरम रोटी बनाया और सब लोगों ने खाया। मतलब बड़ी बहन भी होना ना एक ब्लेसिंग होती है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये एक मेमोरी, मतलब व्लॉग्स और ये तो हमेशा याद रखने के लिए होता है। और अभी आप लोग सुन ही सकते हो मेरी बेटी मुझे कितना ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है यार। यहाँ मैंने फूल उसके हाथों में गले में पहना दिया, पंडित जी ने दिया था तो मैंने बोला लाओ तुम्हें पहना ही दिया जाए। और यहाँ मैंने भी अपने गले में पहना हुआ जैस्मीन का फ्लावर का माला। यहाँ से हम लोग जा रहे थे और मेरी दीदी मम्मा लोग तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग कर रही थी। और यहाँ मेरी बेटी प्रणाम करके अकेले ही भटक रही है, धीरे धीरे देखते देखते आ रही थी, थक जा रही थी, रुक जा रही थी, फिर चली जा रही थी। और देखो उन्होंने कितना प्यारा सा पर्स टांग के रखी हुई है। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियोस देखने के लिए। और अभी तो नहीं, पर अगला व्लॉग जल्दी ही आएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और थैंक यू मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, मेरी इतनी बकवास को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much.